इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रोमणि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उन परिधियों में, उन गलियों में घूम रहे हैं जहां गंदे लोग रहते हैं, जहां गंदगी रहती है, जहां कुछ भी अच्छा नहीं है, उनमें से ऐसी चीजों को खोज रहे हैं। शायद सुना है कि कोयले की खानों में हीरा होता है, कोयला काला होता है, लेकिन उन खानों में बताते कभी हीरा भी बनता है उन्हीं में से। यही एक जैन दर्शन के और पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज की बात रही है कि स्वच्छ गलियों में, पवित्र गलियों में, अच्छे लोगों के बीच में तो सभी घूमते हैं। मैंने कल कहा था, अच्छे लोग मात्र 13 करोड़ लोग हैं, 2.5 दीप। और जो अच्छे बनना चाहते हैं लेकिन अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, उनकी संख्या 700 करोड़ है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अच्छा बनना ही नहीं चाहते, वो बुराई को बुरा मानते ही नहीं, उनको महसूस ही नहीं हुआ कभी कि ये बुरी चीज है, क्योंकि उनका सब कुछ, कुल, जाति, क्षेत्र, सब कुछ बुरा ही है। चारों तरफ बुरा ही वातावरण है, संस्कार ही उनके बुरे, उनका परिवार ही बुरा है, जाति ही बुरी, सब कुछ बुरा होता है, फिर व्यक्ति को बुरा नहीं लगता। कल इस संबंध में हमने बड़े विस्तार से बताया था। जिसकी पूरी समाज साथी मांसाहारी हो, शराबी हो, उसको कभी शराब मांस कभी बुरा नहीं लगता, वो नहीं जानता कि ये भी पाप है, लगते ही नहीं, उनको महसूस ही नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसे जीवों के बीच में भी कुछ हीरे निकलते हैं। समंत्रभद्र महाराज ने अहिंसा व्रत के लिए चांडाल कुल में गए, अच्छे कुल में नहीं गए। चांडाल कुल में ढूंढा हीरा, मातंग कुल में ढूंढा हीरा, धीवर के कुल में ढूंढा हीरा, जहां कोई गुंजाइश है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, जहां कोई दूसरा साधन ही नहीं है, तो अपन लोग भी वही प्रयास करते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि को पहचानना, सादी मिथ्या दृष्टि का तो नियत हो गया काल, भली अर्धपुद्गल परावर्तनवाद जाएगा, लेकिन जाएगा, एक संतोषी हो गए।
जब किसी चीज की नियतता स्थापित हो जाए ना तो संतोष हो जाती है। रेर अबेर सही, लेकिन काम तो होगा। एक महाराज के संबंध में आता है कि एक महाराज को किसी ने जाके समोसों में पूछा, बोले हमारे यहाँ एक महाराज हैं, उनका भविष्य क्या है, कब मोक्ष जाएंगे? तो उन्हें जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें उतने पत्ते हैं, उतने भाव के बाद मोक्ष जाएंगे। श्रावक से पूछा कि भाई मेरा क्या हाल है? तो उन्होंने कहा तुम 7-8 भाव में मोक्ष हो जाओगे। श्रावक को जब ये पता चल जाए कि मुनि इतने भाव में मोक्ष जाएंगे कि जितने उस पेड़ में पत्ते हैं और मेरे 7-8 भाव हैं, तो तुम तो फिर जमीन पर तो चलोगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं 7-8 भाव श्रावक होगा, अरे बाबा जी बने, बाबा जी देखो, अरे बाबा जी इतने भाव में मोक्ष जाएंगे, फूले नहीं समाया। और उन्होंने आकर के महाराज जी कहा, बाबा जी बनने से क्या हुआ, इतने भाव शेष हैं। महाराज आनंद से झूम गए, आनंद, ओहो भैया धन्य हो गया मैं, आपने ये बात सुना करके भगवान के समूषण में सुन के आए हो गए। हाँ, अरे बहुत धन्य हो गया, कम से कम ये तो निश्चित हो गया कि मेरा मोक्ष जाना निश्चित है। तो कल मैंने कहा था अपन उनकी चिंता छोड़ते हैं जो पाप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहे, संयम लेना चाहते लेकिन संयम ले नहीं पा रहे, असंयम छोड़ना चाहते हैं लेकिन असंयम छूट नहीं रहा, घर बार छोड़ना चाहते हैं घर बार छोड़ नहीं रहा। अंदर से परिणाम है, उसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे लोग 700 करोड़ हैं जिन्हें हम अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि की बस यही पहचान है कि वो सब कुछ पाना चाहता है लेकिन वो पा नहीं पा रहा है। कोई पाप करना नहीं चाहता वो, लेकिन पाप को छोड़ भी नहीं पाता। ऐसे जीवों की चिंता नहीं करना, ऐसे जीवों पर विचार नहीं करना, क्योंकि उनके मन में खुद ललक है कि मुझे छोड़ना है। जिनको ये आभास हो गया हो, जिनको ये पता चल गया हो, अंदर से आवाज आ रही हो, मुझे ये सब कुछ संसार छोड़ना ही है, लेकिन छोड़ा नहीं है, मैं अभी नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, बस इतनी सी प्रीति जाग जाए तुम्हें कि मुझे यह संसार छोड़ना है, मुझे असंयम छोड़ना है, पंचेंद्रियों के विषय छोड़ना है, ये बुरी आदतें छोड़ना है। छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ना है। जाओ, उसका अनंत संसार छूट करके सूख करके चुल्लू भर रह गया, इतने मात्र से छोड़ा कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं छोड़ा, किंचित मात्र भी, थोड़ा बहुत नहीं, किंचित मात्र भी नहीं छोड़ा है। लेकिन वह फैसला सुना दिया, मुझे छोड़ना है, मैं छोड़ूंगा, ये मेरा स्वभाव नहीं। 700 करोड़ लोग हैं, इनकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद अपना रास्ता चुन लिया है। कल आएंगे। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने चिंता किनकी की? अनादि मिथ्या दृष्टि। जिसको अभी भाव ही नहीं आया है, परिणाम ही नहीं, वो जहर को जहर मान ही नहीं रहा है। वो खोटे देव को खोटा देव नहीं मान रहा, खोटे गुरु को खोटा गुरु नहीं मान रहा, खोटे साथ को खोटा नहीं मान रहा है। वो कहता नहीं, यही सब कुछ है, यही सत्य है। दो व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं, दो विचारधाराएं अपनी जिंदगी के लिए खतरनाक होते हैं। जब कोई व्यक्ति असत्य को सत्य मान ले, अब उसको बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो असत्य को सत्य
मान चुका है। इसी कहते हैं मिथ्या दृष्टि। असत्य को सत्य मान लिया, वो असत्य को असत्य मान के स्वीकार करे तो खतरा नहीं है। एक कह रहा है ये असत्य है तो कोई बात नहीं, उसको असत्य स्वीकार करने दो, कोई चिंता घबराना नहीं, क्योंकि उसने कम से कम असत्य को असत्य स्वीकार तो कर लिया। लेकिन उस व्यक्ति के लिए बात करना है जो अपने आप को असत्य को सत्य मान रहा है, बोले यही सत्य है। और दूसरा खतरनाक वह है जो सत्य को असत्य मान लेता है। हमारे यहाँ दो मिथ्यात्व की धाराएं चलती हैं। जो खोटे देव शास्त्र गुरु को सच्चा मानता है वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि। और जो चोखे देव शास्त्र गुरु को खोटा मानता है वह अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। केवली सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से, इसको गृहीत में भी ले सकते हैं। जो चोखे को खोटा कर रहा है, केवली है, केवली का वर्णवाद कर रहा है, केवली के स्वरूप को उल्टा कर रहा है, संग को, शास्त्र को, धर्म को, ये दोनों व्यक्तियों को संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि वो सत्य को असत्य मान चुका है, असत्य को सत्य, सत्य को असत्य मान चुका है। फिर भी इसके लिए सुधारा जा सकता है, लेकिन जो असत्य को सत्य मान लेवे, दोनों में से बताओ इस दुनिया में सत्य को असत्य मानने वालों की संख्या ज्यादा है कि असत्य को सत्य मानने वालों की संख्या ज्यादा है? असत्य से सत्य मानने वाला, जो असत्य है उसको सत्य मान रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे ये त्याग म्याग में कुछ नहीं रखा, ये सब बेकार की चीज है, ये साधु बनने में कुछ नहीं रखा, ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, ये धर्म वर्म की क्रियाओं में कुछ नहीं रखा। ऐसे कहने वाले कितने लोग हैं संसार में जो कहते हैं मंदिर बेकार, भगवान बेकार, मोक्ष है ही नहीं, नरक है ही नहीं, पूजा पाठ बेकार है, त्याग व्याग व्रत मृत सब बेकार है। ऐसे कहने वालों की संख्या कितनी है? सभी संप्रदायों को उठा लो, बहुत कम। कितने दुनिया में लोग हैं जो कहते हैं मंदिर फंदिर भगवान भगवान कुछ नहीं, इनकी संख्या बहुत कम है। कोई ना कोई किसी ना किसी यहाँ माथा टेकता ही है, किसी ना किसी को मानता ही है। वो न कहने वाले संख्या बहुत कम है। बहुत कम लोग कहेंगे पूजा पाठ बेकार है, बहुत कम लोग कहेंगे कि व्रत नियम पालना, इनकी संख्या बहुत कम है। किनकी संख्या ज्यादा है? जो संसार की बातों को कहेंगे यही अच्छा है, संसार के विषय भोग ही अच्छे हैं, धन दौलत ही अच्छा है, संसार में जितने कार्य हैं ये सभी यही अच्छे हैं, यही करने योग्य हैं। जीवन के हैं 3 निशान, रोटी कपड़ा, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऐसे मानने वालों की संख्या कितनी है? जीवन का सबसे बड़ा कार्य क्या है? अपने पंचेंद्रियों के विषयों की उपलब्धि, खाने को भोजन पानी, रहने को व्यवस्था, परिवार, यही जीवन का लक्ष्य है। इतने इन लोगों की संख्या कितनी है? सारा संसार भरा है एक इंद्री से लेकर के। शास्त्रों में आया 4 प्रकार की संज्ञाएं एक इंद्री के पास भी, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाएं एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, सारी दुनिया के पीछे निगोदिया के पास भी है। इसका अर्थ उनकी संख्या ज्यादा है जो खोटे को चोखा मानते हैं, उनकी संख्या कम है जो चोखे को खोटा मानते हैं। तो अब जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी तरफ दृष्टिपात करने का मन 10 लाख क्षण पर्व की बात कहा था,
तो 2 दिन से हम समझ रहे हैं कि उनको उद्धार करो जो गंदगी को ही जिंदगी का आनंद मान रहे हैं, विष्टा के कीड़े में विष्टा में ही राजी हो चुके हैं। विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही राजी हो चुका है। पापों के बीच में रहते रहते पाप को ही सब कुछ मानने लगा। वो कर्तव्य मानने लगा कि डांका डालना मेरा कर्तव्य है क्योंकि मेरा बाप डालता था। परंपरा से जो पाप व्यक्तिगत पनपता है वो व्यक्ति के मरने के बाद छूट जाता है। जो धर्म भी व्यक्तिगत विचारों से चलता है उस व्यक्ति के साथ ही वो भी खत्म हो जाता है। अपन ने देखे ना, बहुत सारी विचारधाराएं व्यक्तिगत चली, उनके पीछे परंपरा नहीं थी, उनके पीछे कोई आगम नहीं था, स्वयं का विचार था। व्यक्ति मरा, खत्म हो गया। कितने मत, कितने जैनियों में देख लो, कितने मत चले थे, कितने विचार चलते आए, बीच में चले गए। कोई 100 साल चले, कोई 200 साल चले, कोई 1500 साल चले, लेकिन अंत में खत्म हो गए। उन्होंने अपनी परंपरा, भट्टारक परंपरा चली थी, बीच में चली, कोई परंपरा नहीं थी। भगवान महावीर की कोई परंपरा नहीं थी, धीरे धीरे खत्म हो गई। अब धीरे धीरे अस्ताचल की ओर रजनीश ने अपना विचार चलाया था, उसी के साथ उसका विचार, कोई परंपरा नहीं चली, क्योंकि पहले परंपरा नहीं थी, बाद की परंपरा नहीं। अब जो कुछ बचे हैं वो उसको ही मानने वाले बचे हैं। उनकी परंपरा कंजाइश कांजियों की, वो व्यक्ति से चला गया। एक व्यक्ति ने उठाया था विचार, उसी व्यक्ति के साथ धीरे धीरे खत्म हो गया और आज बिल्कुल टिमटिमा रहा है। लेकिन जो परंपरा से चलती है उसको कितना भी दबाया जाए, कितना भी मिटाया जाए, कितना भी कुचला जाए, लेकिन वो एक दिन कभी ना कभी अंकुरित होगा। आर्ष परंपरा है जिसका संबंध भगवान से जुड़ा है। ये कितने बार कुचली गई आर्ष परंपरा, कितने बार नष्ट किया गया आर्ष परंपरा को, इतना बुरी तरह कुचल दिया गया कि उसके कुचलने के लिए कोई सब ने सोच लिया अब कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है। फिर हो गया ना, बन रहा। देखो 600 साल तक बीच में नहीं हुआ, अंकुरित हो गया, क्योंकि परंपरा थी, आगे पीछे था, तो धर्म जीवित हो गया। इसको पाप में लगाइए। जो पाप परिवार में किसी व्यक्ति विशेष में आवे, पूरे परिवार में नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर आया है कोई पाप, कोई व्यसन, कोई बुराई, एक व्यक्ति, सब परिवार ठीक है, ज्यादा खतरा नहीं है। उस व्यक्ति के साथ ही उसकी बुराई कब तक चलेगी अंत में? क्योंकि वो परंपरा से नहीं मिला, वो पाप उसने स्वयं बनाया है। उसके परिवार में कोई शराब नहीं पीते, वो खुद पी रहा है। उसके परिवार में कोई जुआ नहीं खेलते, उसने खेलना शुरू किया है। उसके परिवार में कोई गलत नहीं करते, उसने किया है। ज्यादा खतरा नहीं है। उसका संस्कार उसी के साथ स्वाह हो जाएगा। लेकिन जो पाप, जो मैंने धर्म को कहा ना, जो धर्म की परंपरा चलती हो, वह धर्म कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पाप परंपरा से चलता हो, परंपरा 3 प्रकार की होती है। एक परंपरा बल्दियत की होती है, एक पाप बल्दियत से मिलता है, एक बुराई बल्दियत से मिलती है। परंपरागत बाप दादे किसी भी पीढ़ी में उठाओ, उनके यहाँ सदा ये पाप होता आया, सदा हिंसा करते आए, सदा मछली मारते आए, सदा मांसाहार करते आए, सदा जुआ खेलते आए, सदा चोर डाकू बनते आए। इनको सुधारना बहुत कठिन है, क्योंकि ये पाप कहाँ से आया है? परंपरा से। परंपरा से पाप आया है, बाप दादों से पाप आया है। उनको बहुत कठिन, बहुत कठिन, क्योंकि उसको वो पाप माने कैसे? क्योंकि बड़े लोग जो पाप करते हैं,
छोटा होने पाप मानने को तैयार नहीं, वो एक ही बात कहता है। कोई कहे तो क्या हमारे बाप दादे पागल थे क्या वे मूर्ख थे क्या? हमारे बाप दादे क्या मूर्ख थे क्या? हमारे बाप दादों से पाप चलता आया है। मैंने कल कहा था ना, किसी मांसाहारी से कहो भैया पाप हो ना महाराज जी, हमारे बाप दादे के पागल थे? हमारे बाप दादे पागल थे कि जो पाप सब करते आए? आपकी बात समझ में नहीं आती, वो समझे गई नहीं। बस अपने जीवन में अब एक बात खोजे अपन, जो बुराई तुम्हारे पास है वो कहीं परंपरा से तो नहीं है। वो बुराई, वो खोट, वो बुरी आदत कहीं परंपरा से तो नहीं, बाप से तो नहीं आई है, दादा से तो नहीं आई है। आई है तो तुम बहुत सीरियस केस में हो, बहुत सीरियस हो तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बुराई परंपरा से आई है, अनुवांशिक है। डॉक्टर लोग जब बीमारी की दवाई करते हैं ना, और दवाइयाँ काम नहीं करती, तो कहते हैं ये बीमारी आपको अनुवांशिक है। और अनुवांशिक जो बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है इसकी कोई दवाई नहीं। अनुवांशिक पाप, बुराई। महानुभाव, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि कोई बुराई तुम्हारे में हो तो उसको अनुवांशिक मत बनने देना। यदि तुम्हें फीलिंग हुई हो कि ये बुराई मुझे पास आई है, जैसे बने तैसे इसको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये बुराई बेटों में नहीं जाने दूंगा, ये बुराई संतति का रूप धारण नहीं करेगी। और यदि नहीं किया तो फिर ऐसे कुल में जिनका जन्म हो जाता है, जिनके यहाँ पाप बुराइयां वंशानुगत मिलती हैं, वंश में भी परंपरा से कोई बुराई हो लेकिन उस जाति में कोई बुराई ना हो, तो एक वंश को टूटना पड़ेगा। एक वंश कभी जाति से अलग होकर नहीं रह सकता। सारी जाति यदि बुराइयों से रहित है और एक वंश बुराइयों से घिरा है, वो एक दिन टूटेगा। समाज उसका बहिष्कार करेगी, समाज उसका निंदा करेगी, और समाज के बिना कोई परिवार जिंदा रह ही नहीं सकता। रहेगी नहीं, है पूरे परिवार में वंशानुगत है, लेकिन समाज में वो बुराई नहीं। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिणति आ जाए कि एक परिवार तुम्हारी जाति में कोई बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, आप अपनी जाति को पवित्र रखना, उस परिवार को एक दिन सुधरना पड़ेगा। क्योंकि समाज में रह करके समाज के साथ व्यवहार नहीं होगा, वो तड़प जाएगा। पहले सामाजिक परंपराएं क्यों थी? बहिष्कार क्यों किया जाता है? तुमने ये गलत किया है, समाज से निष्कासित किया जाता है, वो अपने आप सिलेंडर हो जाएगा। 70-80% लोग पाप इसलिए नहीं करते थे कि मुझे समाज से बहिष्कृत, पाप करने का भाव था। हाँ, पाप का भाव था, पाप करने का पूरा मौका था। पी सकते थे शराब, खा सकते थे मांस, कुछ भी कर सकते थे, पाप कर सकते थे, लेकिन तुरंत एक भय पैदा हो गया, समाज मुझे बहिष्कृत कर देगी, समाज मेरे हाथ का पानी नहीं पिएगी, समाज के मुझे बुलाएगी नहीं, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? तो वो अपने आप के मन को मारता था, अपने मन को रोकता था, नहीं ये पाप मत कर, क्योंकि समाज इसको स्वीकार नहीं करे। हमारे आचार्यों ने, हमारे साधु संतों ने समाज के नियम इसलिए बनाए थे कि तुम समाज को पवित्र रखोगे, अपवित्र व्यक्ति को भी पवित्र बनना पड़ेगा। तीसरी परंपरा होती है धर्म की, गुरुओं की। जिस पाप में धर्म और गुरु शामिल हो जाएं, धर्म और गुरु जिस पाप को करते हो, सबसे खतरनाक परंपरा कौन है? सबसे बड़ा खतरनाक पापी कौन है?
जो व्यक्तिगत पापी है वो नहीं, जो कुल से पापी है वो उसके बाद, जो समाज से पापी है, पूरी समाज पापी है वो तीसरे, सबसे बड़ा पापी वो है जिसका धर्म ही पापी है। धर्म में ही मांसाहार की छूट, धर्म में ही शराब की छूट है, धर्म ही बलि को स्वीकार करता है, धर्म ही सब धर्म गुरु भी उसी पाप में लिप्त हैं, कोई पाप नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक पूज्यवर कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने गृहीत मिथ्यात को कहा, क्योंकि गृहीत मिथ्यात किसी व्यक्ति से नहीं चलता, गृहीत मिथ्यात किसी कुल से नहीं चलता, गृहीत मिथ्यात किसी जाति से नहीं चलता, गृहीत मिथ्यात एक संप्रदाय होता है जिस पर धर्म का ठप्पा लगता है। जितने संप्रदाय हैं दुनिया में सब अपने आप को धर्म ही कहते हैं। मेरा धर्म ये है, मेरे धर्म में मांस खाना मना ही नहीं, मेरे धर्म में शराब पीना मना ही नहीं। बोले क्यों? बोले गुरु भी पीते, गुरु भी खाते, भगवान भी स्वीकार करते, भगवान भी स्वीकार करते, भगवान को बलि चढ़ती है, मांस स्वीकार करते, खून स्वीकार करते, भगवान खुद शराब स्वीकार करते हैं, भगवान खुद इन पापों में लिप्त हैं। सबसे ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति वो है ऐसे कुल और जाति में जन्म हुआ जिस कुल जाति के लोग ऐसे भगवान को मानते हैं जो भगवान में सारे पापों में लिप्त है। भगवान खुद उन पापों को कर रहा है, अब कौन छोड़ेगा? गुरु उन सब पापों को कर रहा है। जिसका गुरु गांजा पीता हो चेला छोड़ देगा? क्यों छोड़ेगा? क्योंकि नीति क्या है? गुरु के अनुसार चलना चाहिए कि अलग चलना चाहिए? बोलते नहीं हो तो गुरु कह रहा पी के हटा, गांजा मैं भी पी रहा हूं, और गलत होता तो मैं क्यों पहनता पीता? ये और हो गया। हर शिष्य की एक धारणा होती है, एक गुण होता है शिष्य में, हर भक्त में एक गुण होता है। वो कहता गलत होते तो गुरुजी क्यों पीते? वो तो हमसे ज्ञानी है, गुरुजी हमसे ज्ञानी है कि नहीं? हर चेला अपने गुरु को अधिक ज्ञानी मानता है कि नहीं? हर चेला मानता है। तो यदि ये गलत होता तो गुरुजी क्यों पीते, गुरुजी क्यों खाते, गुरुजी ऐसा क्यों करते? जब गुरुजी कर रहे हैं इसका अर्थ है और भगवान और करते पाया जाए। अरे भाई देखो, गलत हो, हम गलत हो सकते हैं, हमारे बाप दादे गलत हो सकते हैं, हमारी जाति गलत होती है, भगवान तो गलत नहीं होता। देखो भगवान खुद को ये पाप कर रहा है, ये कर रहा है। यदि भगवान कर रहा है तो सारे संसार के हर व्यक्ति की धारणा है भगवान से कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप दुनिया में जितने लोग जिस भगवान को मानते हो उनसे आप पूछ लेना कि भाई तुम्हारा भगवान से कभी गलत है? बोले सवाल ही नहीं। भगवान वही है जिससे कभी गलत हो ही नहीं सकता। कल्पना भी नहीं करेगा कि भगवान से भी गलती हो रही होगी। अब क्या करोगे? नहीं बचा सकोगे। और सबसे पहले हमें इसी को बचाना है। अब सबसे कठिन, सबसे निकृष्ट, सबसे सीरियस केस कौन सा हो गया? और मैंने कल भी कहा था मुझे डेंजरस केस लेने के लिए थोड़ा आनंद आता है। वो केस मुझे नहीं लेना जो सुधरे हुए, उनको तो मैं 10 लाख क्षण पर में 10 दिन दे दिए, इतना ही बहुत है। 365 दिन में से अब 355 दिन उनको देना चाहता हूं जो गंदे हैं, क्योंकि अच्छे लोगों से उतनी प्रभावना नहीं होगी, क्योंकि वे तो अच्छे हैं ही। मैं तुमसे कहूं विनोद, रात्रि में नहीं खाना भोजन, बोलते नहीं हो? लो, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी ना। मैंने रात्रि भोजन का प्रवचन दिया, रात्रि भोजन पाप है, ये है, तो लोगों ने बड़े गजब का प्रवचन दिया। भैया तुमने, वो तो मेरा पहले से त्याग था, है
अब पहले से त्याग था, अब वो और जिसने कभी बाप दादों से रात्रि में नहीं छोड़ा हो और वो प्रवचन में सुनकर रात्रि भोजन छोड़ दे बाहर गए, यह गजब हो गया। अब देखना मेरी प्रशंसा किसमें मिलेगी। तुमने तो क्या कर दिया, तुमने तो क्या कर दिया विनोद, वो तो हम पहले ही से, हमारे बाप का ही त्याग था, हमारे गुरुजी का त्याग, सब ही त्याग थे, खत्म करो। और उसने देखना अब वो मेरी प्रभावना करेगा। बोले मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। बोले तूने रात्रि भोजन छोड़ दिया, तेरे बाप दादे नहीं छोड़ पाए, तू क्या? बोले छोड़ दिया। तूने रात्रि भोजन छोड़ दिया? बोले हाँ। चारों तरफ चर्चा हुई, महाराज के प्रवचन गजब है, गजब है, रेत में से तेल निकाल दिया, इसका त्याग करा दिया। तो बोलो मुझे जय जयकार किससे मिलना है? सुधरे को सुधारना में कोई, वो तो सुधरने को बैठा ही है, वो तो सुधरना चाहता ही है। उनको सुधारने का काम बड़े बड़े तीर्थंकर करें। अपन बड़े आदमी तो नहीं, अपन तो छोटे आदमी हैं। इसलिए उस डेंजरस केस को समझो जिसका कुल खोटा है, जाति खोटी है, गुरु खोटा है, देव खोटा है, धर्म खोटा है, सब कुछ है, जिसके मन में कल्पना भी नहीं आ रही है कि ये सब कुछ गलत है और गलत है। ऐसे व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति का केस मैं सुलझाना चाहता हूं, ऐसे सिर से पहाड़ में फोड़ना चाहता हूं। उसको उपदेश देने का मन हुआ है 10 लाख क्षण पर्व के बाद, क्योंकि मैंने कल कह दिया था 10 लाख क्षण प्रवचन तो मैंने बहुत अच्छे लोगों को दिए, लेकिन अच्छे लोग कितने से हैं? 13 करोड़। 10 दिन के प्रवचन बहुत अच्छे लोगों को मिले, जो अच्छे लोग हैं उनको बहुत है, लेकिन जो गंदे लोग हैं उन्होंने तो कह दिया महाराज जी ये मेरे बस की बात नहीं, उनके तो समझ में ही नहीं आया होगा। जो अभक्ष नहीं त्याग किए उनके भक्ष त्याग करने की कल्पना करूं। जिनमें रात्रि भोजन त्याग नहीं, और उनसे कहूं अनंत चौदस का उपवास करो, तो पहले बोले राजा रात के तो त्याग करा दो तो जानो। उनका उद्धार। ऐसे लोगों के लिए एक सूत्र दे रहा हूं। मैं उनका मिथ्यात्व नहीं छुड़ा रहा हूं, मैं उनकी बुराई नहीं छुड़ा रहा हूं, क्योंकि उसको वो बुरा मानते ही नहीं, छोड़ेंगे कैसे? वो उसको बुरा मानते ही नहीं, वो छोड़ेंगे कैसे? जो बुरा मानता हो उसका तो छुड़ाया जा सकता है, जो बुरा मानते ही नहीं है, जिनके भगवान बुरा नहीं मानते, गुरु बुरा नहीं मानते, परिवार बुरा नहीं मानता, कुलाचार है उनका, अब ऐसे लोगों को कैसे सुधार करें? पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज श्लोक वार्तक में एक सूत्र देते हैं, बहुत अच्छा सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भगवान, तुम भगवान को मानते हो? बोले जी मानता हूं। तो भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान को तुम मानते हो, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है? जैनागम का सबसे बड़ी समंत्रबद्ध महाराज से मैं बहुत उछलता हूं। समंत्रबद्ध महाराज की जो विधा देखी मैंने, गजब। उन्होंने कहा तुम कैसे हो? नहीं बोले, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये गंदा कार्य है, तुमने सब कुछ किया, तुम बहुत बुरे आदमी। नहीं बोले नहीं। समंत्रबद्ध महाराज ने सीधा पूछा तुम्हारा भगवान कैसा है? तुम कैसे हो? नहीं, तुम पापी हो, तुम्हारा सब कुछ काले कारनामे जो कुछ तुम्हारे हैं, उस पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे इस पर टिप्पणी करूंगा ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसका भगवान भी ऐसे ही है। यदि हम किसी से कहें ऐसे व्यक्ति से तो वो मानेगा नहीं। वो कहता है आप क्या बात करते हो, मेरा भगवान ऐसे ही है, मेरा गुरु ऐसे, सब कुछ ऐसे ही है। तो समंत्रबद्ध ने कहा तू तो जैसा है वैसा बना रहे, तू पापी है पापी बना रहे, तू मिथ्यात्वी बना रहे, जो तू है वो सब कर, मुझे इतना बता दे तू भगवान को मानता है? जी। भगवान की परिभाषा क्या है?
शुरुआत में सीधा भगवान से शुरू किया, सीधा भगवान से शुरू किया कि तेरा भगवान कैसा हो। तुम्हारा चेहरा काला है, इसका कोई गम नहीं है। जिस चेहरे में तू मुंह देखता है वो दर्पण कैसा है। बहुत बड़ा लॉजिक है पूज्यवर का, बहुत बड़ा लॉजिक है। बोले तेरा चेहरा काला है, तेरी जिंदगी काली, द्रव्य गुण पर्याय सब काला है, कोई बात नहीं, बस दर्पण काला नहीं होना चाहिए। चेहरा कितना भी सफेद हो, दर्पण काला हो तो तुम देख ही नहीं पाओगे कि मैं कैसा हूं। दर्पण काला पहले तुम्हारा दर्पण कौन है। तुम ये सब पाप कर रहे हो किसको देख करके? इसके आगे कौन चला है? मैंने कहा था ना कि इसके आगे कौन चला है, उसको जरूर देखना। किसकी नकल कर रहे हो तुम? किसकी नकल कर रहे हो? उसकी परिभाषा बताइए। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान में कोई कालिमा तो नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अपने भगवान में कभी दोष नहीं देखता, दिखते ही नहीं उसे। भारत देश एक श्रद्धालु की पहचान होती है, अपने श्रद्धे में उसको कभी दोष दिखता ही नहीं, अपने श्रद्धे में कमी दिखती ही नहीं। आज तक संसार का कोई भक्त नहीं हुआ जिसने भगवान में कोई खोट देखी हो। हर व्यक्ति कहता मेरा भगवान चोखा है। अब उसको कैसे महसूस कराएं? तो पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने कहा, समंतभद्र महाराज ने परिभाषा दी। तो विद्यानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने तुम्हारे लिए कोई एक ऐसी नई बात बताई हो। तुम्हारा बड़ा 2 दिन पहले का प्रवचन याद करना, तुमसे बड़ा कौन है, जिसने कोई ऐसी बात बताई हो जो आज तक तुम्हारे मन में नहीं आई हो। मन की बात छेड़ी, तुमने ऐसा कभी विचार ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। ऐसी कोई बात, एक बात जिसको तुम बड़ा मान रहे हो ना, आदर्श मान रहे हो ना, दर्पण मानने को तैयार हो, उसकी एक बात याद करो जो तुमने कभी सोचा नहीं हो मन से मात्र। जिसके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे पास थी नहीं, है नहीं। बड़े की पहचान होती है। ऐसा ही नहीं कोई सबको बड़े मान लो, ये दही बड़ा नहीं है कोई। बड़े की पहचान है कि एक ऐसी शक्ति उसके पास है जो मेरे पास नहीं थी और नहीं है। वो एक ऐसा रास्ता जानता है जो रास्ता मुझे आज तक था नहीं और है भी नहीं। वो एक ऐसा मंत्र जानता है जो मंत्र मेरे पास था नहीं, है नहीं। वो एक ऐसा तत्व जानता है जो मेरे पास था नहीं और है नहीं। पूछो, एक बात बताओ तुम्हारे भगवान की, तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे बड़े की, एक बात। जैसे मान लो कोई बात कही, तुम तुरंत सोचना इसको मैं बड़ा बनाना चाहता हूं, तो बड़ा बनाने के पहले सोचना वो जो कह रहा है क्या तुमने इस बात को कभी सोचा था? महाराज याद नहीं आ रहा है, तुम भुलक्कड़ हो और वो घुमक्कड़ है, याद नहीं आएगा तुम्हें। जो चाहे तुम्हें बुद्धू बना देगा। देखा, मैं नई बात बता रहा हूं, बिल्कुल नई चीज, एकदम नई, कभी आपने देखी नहीं, सुनी नहीं, लेटेस्ट है, लेटेस्ट चलता है। ये आजकल की फैशन बन गई है, बिल्कुल लेटेस्ट, एकदम नया, फ्रेश। आज तक दुनिया में तुमने ऐसा नहीं देखा। यही धर्मों में चल रहा, बिल्कुल लेटेस्ट नया धर्म, ऐसा आज तक कभी आपने देखा नहीं, सुना नहीं होगा। धर्म गुरु भी, धर्म शास्त्र भी, धर्मात्मा भी आजकल इसी पैटर्न पर उतर आए जो व्यापारी की बुनियाद। और वो जानते हैं कि ये सारी दुनिया बुद्धू है। वो मात मुझे देखी कि भगवान है, इससे थोड़ी बुरा होता है। एक कपड़े के व्यापारी ने मुझे एक बात बताई, मुझे मालूम नहीं, जो बताया तो मैं बता देता हूँ।
तो बोले महाराज जी कभी कभी कपड़ा क्या है बिकता नहीं है, कोई लेता नहीं। मैंने क्या करते हो? मान लीजिए कोई कपड़ा नहीं बिक रहा है तो जो अच्छे व्यापारी होते वो कौन से कपड़े का उसी के सिलवा देते हैं और उसी को पहन कर दुकान पर बैठेंगे और वो माल दिखाएं। बोले भैया आप इतना सोचिए, इतना सोचिए आप, यदि ये गलत होता तो मैं पहनता क्या? आप देख रहे हैं मेरे कौन सा कपड़ा पहनूंगा, मैं पहनता क्या? चलो मेरे बच्चे को देख लिया, वही बच्चा पहने हुए। अब जब सारा परिवार हम उसी का पहन रहे तो बताओ मैं खुद क्या गलत पहनूंगा? हाँ सेठ जी ये बात तो सही है, अपना भारत का ग्राहक बहुत भोला है, बहुत सीधा। वहां और फिर बाद में जाके अरे मैं वो माल लाया हूं जो सेठ जी खुद पहने थे, सेठ जी खुद पहने थे वो माल लाया हूं। बुद्धू को क्या पता कि तुझे बुद्धू बनाने के लिए सेठ जी ने एक कपड़ा पहन लिया है। इसलिए व्यापारी जब ये बात कहे कि ये माल मैंने खुद अपने मकान में लगाया है तो समझ लेना कि तुम्हें बुद्धू बना रहा है, इसलिए लगाया है कि वो दिखाना था, कपड़ा बनाया। क्योंकि वो जानता है कि सब जानते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके मान लें क्योंकि मैं पहने हूं ना। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में हो रहा है। लोग ये कह देंगे तुमसे मैं भगवान हूं ना, जब मैं खुद ही भगवान हूं, मैं कर रहा हूं तो तुम्हें क्या बनना पड़ा, क्या विकल्प है? हाँ नहीं साहब सही बात है। विद्यानंद स्वामी ने कहा पूछो, एक बात पूछो, तुम भूल जाओगे, तुम जल्दी नहीं, तुम अपनी परिवार की मीटिंग करना कि मैं जिसको बड़ा बनाना चाहता हूं उसने एक नई बात कही है, तुम याद करो कभी अपन ने ये बात सोची है क्या? वो कह रहा कि आज तक तुमने सोची ही नहीं, आज तक तुमने विचार किया ही नहीं, आज तक नहीं किया तुमने इसका विचार। मैं ऐसी नई बात बताता हूं। और उसने बताया, परिवार कहेगा साहब मुझे तो पता नहीं है, बात तो नई लग रही है, मुझे भी याद नहीं आ रही, परिवार भी भुलक्कड़ ही है। फिर गुरु के पास जाना, गुरु से पूछना, गुरु कहे मुझे भी नई लग रही है, आज तक ये कभी सुनी नहीं। फिर तुम जिसको भगवान मानते हो उसके पास जाना, उसके पास जाना, अंतिम भगवान के पास, भगवान के पास जाना, भगवान की पहचान हो जाएगी और तुम भी समझ जाओगे। यदि भगवान कह दे हाँ ये बात तो मैंने भी कभी नहीं सुनी, समझ लेना वो भगवान हो ही नहीं सकता। और यदि वो ये कह दे मेरी तो सुनी सुनाई है लेकिन तुमने आज तक नहीं सुनी है, समझ लेना तुम्हारा भगवान चोखा है। और यदि भगवान ही कह दे, जब इंद्रभूति गौतम के सामने सौधर्मेंद्र ने प्रश्न किया 6 द्रव्य 9 पदार्थ पंचास्तिकाय आदि का, वो चकरा गया क्योंकि वो तो बहुत बड़ा अपने आप को मानने वाला था। वो कहता था संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो मुझे नहीं हो, कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान नहीं हो। इंद्रभूति कहता मैंने तो नहीं सुना, शिष्यों से पूछा, सबने कह दिया साहब ये तो कभी आज तक मैंने सुना ही नहीं। बस यहीं से इंद्रभूति गौतम का मन बदला, वो किसी के पास जाने को तैयार नहीं था, जाता भी नहीं था। सारी दुनिया उसके दरवाजे आती थी, वो क्यों किसी के दरवाजे जाए? सारी दुनिया उसके दरवाजे पे धोख देती, वो क्यों जाएगा? ज्ञानी था, ज्ञानी था, नीतिज्ञ था। उसने कहा बस मैं छोटा हो गया, क्योंकि आज जिसने ये प्रश्न भेजा है वो मेरे अनुभव में कभी नहीं आया, मेरे परिचय में कभी नहीं आया, मैंने इसको कभी नहीं सुना। तुरंत किताबें पलट ली, भेद पलट लिए, कंठस्थ थे वो तो, लेकिन कहीं नहीं पाया गया। उठने को तैयार हो गया, बोले जरूर कोई महाशक्ति है जिसने संदेशा दिया है और चुनौती दी है कि इस प्रश्न का जवाब आपके पास है,
इंद्रभूति अहंकार में बोला नहीं, लेकिन उसने उस शक्ति को बड़ी शक्ति स्वीकार कर लिया। उसके पास जाने को, यदि वो अपने आप को बड़ी शक्ति मानता है तो कहता है उसको यहीं लाओ, लेकिन वो मान चुका था कि ये मेरे से बड़ी शक्ति है, मुझे यहां नहीं बुलाना, मुझे ही चलना है। गया, आगे क्या हुआ सबको मालूम। इंद्रभूति ने एक ही बात कही, तुमने वो बात कही है जो मेरे परिचय में कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई, किसी के परिचय में नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपना भगवान स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हारे चरणों की धूल बनता हूं। एक बात आप लोग भी ये बात देख लेना, कोई ऐसी बात अपने बड़ों से लो, किसी भी क्षेत्र का बड़ा हो, जो तुम्हारे अनुभव में नहीं आई हो, अनुभव में नहीं आई। यदि कोई तुमसे कहे कि ये शराब बहुत अच्छी चीज है, तो ये कौन सी नई बात कह रहा है? ये तो हर शराबी कहता है। हर शराबी क्या कहता है भाई? तो सब ठीक, फिर काहे की अच्छी नई बात? मांस खाना अच्छी चीज है, हर मांसाहारी कहता है। हर जुआरी जुआ को अच्छा कहता है, हर पापी पाप को अच्छा कहता है। यदि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु, तुम जो करते हो संसार के किसी पाप को अच्छा कहे और वो तुम्हारे अनुभव में आ गया है, जो वो कह रहा है वो तुम्हारे खुद के अनुभव में है। उसने कहा गाली देना अच्छा है, तुम्हारे अनुभव में है कि नहीं है? अनुभव से तोलो, अनुभव से तोलो। जो जो बात तुम्हारे अनुभव से मैच खा जाए वो बड़ा बनाने लायक नहीं है, क्योंकि अनुभव से मैच हो गई है। काय का बड़ा है? उसका अनुभव, तुम्हारा अनुभव एक। तुम भी संसार को क्या मानते हो? अच्छा कि बुरा? बोलो ना, शांति पुरानी। अच्छा, भगवान भी क्या कह रहा है? अच्छा है, अच्छा है, वो भी अच्छा कह रहा। मैचिंग हो गई ना, मैचिंग हो गई। जो जो चीज को, डाकू किसको मानता है? चोरी को अच्छा मानता है, और भगवान खुद कह रहा है चोरी करना अच्छी चीज है। मैचिंग हो गई ना। चर्या, वाणी, नीति, द्रव्य, गुण, पर्याय, जैसे हमारी भाषा में, सैद्धांतिक भाषा में द्रव्य गुण पर्याय कहते हैं। आपकी भाषा में जिसका विचार, जिसकी वाणी, जिसका आचार तुमसे मैच करता हो, समझने की चेष्टा करना, रिपीट कर रहा हूं, जिससे मैच करता हो उसको अपना बड़ा मत मानना, भगवान मत मानना, गुरु मत मानना, शास्त्र मत मानना, क्योंकि वो वही बात कह रहा है जो हमारे अनुभव में है। मैचिंग हो गई ना, बड़ा कहाँ रहा? अब बोलो, कितनी कितनी चीजों को तुम अच्छा मानते हो, तुम्हारा गुरु भी उन्हीं पे सील लगा रहा है। रात्रि भोजन अच्छा है, बोलो रात्रि भोजन करने वाला रात्रि भोजन को अच्छा मानता है, बुरा मानता? तो गुरु भी तो वही कह रहा है, भगवान भी वही कह रहा है। बहुत गजब की बात पूज्य विद्यानंद जी महाराज ने कही। तुम्हारे अनुभव से कुछ अलग बात आई है क्या? तुम्हारे अनुभव में नहीं आई हो तो परिवार से पूछना कि मेरे महाराज ने ये कहा है, मेरे गुरु ने ये कहा है। यदि परिवार के हाँ हाँ ये तो तुझे मालूम नहीं, अपन ने तो ये कई बार किया है और अच्छा है। परिवार से नहीं मिले तो गुरु से पूछ लेना, भगवान से पूछ लेना, सबसे पूछ करके कोई नई बात, कोई नई बात खोजो, बड़े के उपदेशों में खोजो। बनाओ भगवान उससे जो कुछ नया कहे, जो आज तक मेरे परिचय में नहीं आया, आज तक मेरे अनुभव में नहीं आया, आज तक मैंने किया ही नहीं, ऐसी बात उसको कह रहा हूं जो तुम सारे, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा देव, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आचार विचार सब उसी में लिप्त है, एक ही बात में कर रहा है। तुम्हारा भगवान वही करा रहा है जो तुम चाहते हो, वही का समर्थन कर रहा है जिसको तुम चाहते हो। ठीक कह रहा है,
वही वाली बात है, एक कण मांस खाएगा। एक बार पंडित जी की बात आती ना कि पंडित जी कहीं गए, बेटा कहीं एक दिन स्वाध्याय में गया, उसमें लिखा था 1 ग्राम 1 कण भी मांस खाए तो नरक जावे। राजा आपे से बाहर, तेरे बाप ने आज तक नहीं सुनाया, तू कहाँ से आ गया? दूसरे दिन पंडित जी आए, बोले क्या पढ़ाते हो अपने बेटे को? बोले साहब नया नया बेटा है, तेल को तो जानता है, तेल की धार नहीं जानता, हवाओं को तो पहचानता है लेकिन हवा का रुख नहीं जानता। वो पंडित अभी बन रहा है साहब, मैं बन चुका हूं। तो क्या लिखा है सही बोलो? बोले साहब जो उसने बांचा वो भी सही लिखा है, वो सही लिखा है, हमारा बेटा कभी गलत तो बांचने का सवाल। यहाँ ये लिखा है 1 ग्राम जो मांस खावे वो नरक जावे। तो क्या आज तक? उन्होंने राजा साहब सुनिए तो सही है, आप 1 ग्राम नहीं खाते, आप तो 1 किलो खाते हैं। 1 ग्राम खाएगा तो नरक जाएगा, 1 किलो खाने वाला नहीं लिखा यहां पे। आप कितना खाते साहब? 1 ग्राम खाने वाला जाएगा। 1 बूंद शहद की खाएगा तो वो दुर्गति जाएगा, और 1 बूंद शराब की पिएगा तो दुर्गति जाएगा, पूरी बोतल। राजा कहता ये बात है? हाँ। बोले अब ठीक बात है। और उसने हार दे दिया उसको। घर जाकर बेटे में एक झापड़ लगाया, बोले तू मरता हो मुझे मरवाता। कैसी रही भैया कहानी? आप लोग ऐसे ही गुरु चाहते हो, आप लोग ऐसे ही भगवान चाहते हो, आप ऐसे ही शास्त्र चाहते हो। आज 90% लोग जो धर्म कर रहे हैं अपनी धारणाओं का समर्थन कराने वाला गुरु चाहिए। वक्ता कौन चाहिए? जो हमारी बात की पुष्टि करे। निश्चय वाला निश्चय वाले को बुला रहा है, व्यवहारी व्यवहारी वाले को बुला रहा है, 20पंथी वाले को बुला रहा है, 13पंथी वाले को बुला रहा है। वो कहता मेरे विचारों का जो समर्थन करे वो हमारे यहां बैठे। आगम से कोई लेना देना नहीं, परंपरा से वो लेना देना नहीं। बोलो यह हो रहा है या मैं ही कह रहा हूं बात? अभी तो आप लोग गर्दन हिला रहे थे कि तुम गुरु वैसे ही चाहते हो कि 1 ग्राम खाने में दुर्गति नहीं है, दुर्गति है 1 किलो खाने में। हमारा समर्थन हो गया ना, उस राजा ने समर्थन कर दिया। मैं मांस खाता था, उसने कहा, पंडित जी ने भी कह दिया, अब तो कोई डर, अब काहे का डर? पंडित जी ने कह दिया, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। पंडित जी भी कह गए। आज पूरे संसार में सारा यही जहर घुल गया है। आप जो कर रहे हो उसी बात को बोलाने वाला पंडित बुलाओगे और बाद में ये कहोगे भैया मैं गलत था, और पंडित जी खुद कह गए। पंडित जी, और पंडित जी ने कैसे ही नहीं कहा साहब, पंडित जी ने शास्त्र में बांट के कहा है। हर पंडित शास्त्र रखता है। अब बोलो शास्त्र का समर्थन मिल गया, पंडित जी का समर्थन मिल गया, अब वह व्यक्ति डबल खाना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? पाप बढ़ जाएगा, पाप बढ़ेगा। अब तीसरा व्यक्ति कहता है पंडित जी ने कहते, हाँ साहब मैं जो कह रहा था ना इतने दिन से आप मानते नहीं, पंडित जी भी यही कह के गए और शास्त्र में भी यही लिखा है। जो उसका जो कथन, उसकी क्रिया, उसका चिंतन, उसका अनुभव तुम्हारे अनुभव से मैच खा जाए, समझ लेना वो बड़ा बनाने लायक नहीं है। और तुम्हारे अनुभव के समर्थन करे, जो जो तुमने अनुभव किया है, जो जो संसारी व्यक्ति अच्छा मानता है, यदि उसी का अच्छा कहे तो समझ लेना कि ये बड़ा मानने लायक नहीं है। अभी अपन पर और चर्चा करेंगे। श्लोक वार्तिक का ये विषय सुनकर दे, जो पढ़ा मैंने 6-7 साल लगे श्लोक वार्तिक पढ़ने में। कितने साल? 9 साल 8 महीने में श्लोक वार्तिक पढ़ पाया। कितने? 9 साल 8 महीने में पढ़ा। बहुत बहुत बारीकी से पढ़ा, बहुत चिंतन के, थोड़ी सी बहुत चिंतन के साथ पढ़ा। आनंद उछलता है। उन्होंने ऐसे पॉइंट दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अच्छा हूं कि तुम अच्छे हो। जैन धर्म तो वैसे ही नाम के भूखा नहीं है। जैन धर्म तो कहता है कि हमें कोई नाम से मतलब नहीं है, हम तुम्हें ट्रिप्स देते हैं, परिभाषा देते हैं, थर्मामीटर देते हैं,
इसको लगाते जाना और आगे बढ़ते जाना। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।